हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक मोरल स्टोरी भी है और साथ में एक फ़नी स्टोरी भी है। कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ साथ आपको इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, ठीक है। ये है हमारी कहानी का टाइटल। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। वन डे द किंग एंड हिज courtiers were present in the royal court. वन डे यानी एक दिन, द किंग राजा एंड और हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर्स होते हैं दरबारी, ठीक है, उसके दरबारी वर प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, यानी उपस्थित थे इन द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट का मतलब होता है शाही दरबार, ठीक है। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे यानी एक दिन, द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, राजा और उनके दरबारी, वर प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में उपस्थित थे। तेनाली रमन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तेनाली रमन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट यानी तेनाली रमन भी उपस्थित थे। देयर यानी वहाँ पर तेनाली राम भी उपस्थित थे। सडनली अ शेफर्ड केम देयर विद अ प्ली। सडनली यानी अचानक से, अ शेफर्ड होता है चरवाहा, केम कम की सेकंड फॉर्म है, कम का मतलब होता है आना और एक कम की सेकंड फॉर्म है केम, ठीक है। अचानक से एक चरवाहा आया, देयर यानी वहाँ पर, विद आ प्ली होता है निवेदन, ठीक है, एक निवेदन के साथ। ही सेड उसने कहा, योर मैजेस्टी आई हैव कम टू सीक जस्टिस। योर मैजेस्टी यानी महाराज, आई हैव कम ये कम की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई हैव कम यानी मैं आया हूँ, टू सीक का मतलब होता है मांगने के लिए, ठीक है, जस्टिस यानी न्याय, मैं न्याय मांगने के लिए आया हूँ। आगे चलते हैं। टेल मी what happened with you? asked the king. Tell me यानी मुझे बताओ, what happened क्या हुआ, with you आपके साथ, मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ, asked यानी पूछा, the king राजा ने पूछा, your majesty यानी महाराज, there lived a miser in my neighborhood. देयर लिव्ड यानी रहता है वहाँ पर, अ माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, एक कंजूस रहता है, इन माय नेबरहुड, नेबरहुड होता है पड़ोस, ठीक है, मेरे पड़ोस में एक कंजूस रहता है। हिज या रहता था, सॉरी पास्ट है, पास्ट सेंटेंस से, रहता था। हिज हाउस इज वेरी ओल्ड बट ही डज नॉट गेट इट रिपेयर्ड। हिज हाउस यानी उसका घर, इज यानी है, वेरी ओल्ड बहुत ज़्यादा पुराना, उसका घर बहुत पुराना है, बट लेकिन, ही डज नॉट गेट इट रिपेयर्ड, रिपेयर्ड का मतलब होता है ठीक करवाना, ठीक है, लेकिन उसने उसे ठीक नहीं करवाया है। येस्टरडे वन ऑफ द वॉल्स ऑफ हिज हाउस कोलैप्स्ड। येस्टरडे यानी बीता हुआ कल, ठीक है, टुमारो होता है आने वाला कल, ठीक है, तो यहाँ पर बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है, यानी कल। वन ऑफ द वॉल्स ऑफ हिज हाउस यानी उसके घर की दीवारों में से एक दीवार, कोलैप्स्ड यानी ढह गई, ठीक है, कोलैप्स के सेकेंड फॉर्म है कोलैप्स्ड, ढह जाना, उसकी एक दीवार ढह गई उसके घर में से। माई गोट गॉट क्रस्ड अंडर द वॉल एंड डाइड। माई गोट, गोट होती है बकरी, ठीक है, मेरी बकरी, गोट क्रस्ड का मतलब होता है कुचल जाना, ठीक है, वो कुचली गई, अंडर द वॉल दीवार के नीचे, एंड डाइड और मर गई। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट द कंपनसेशन मनी। प्लीज़ यानी कृपया, हेल्प मी मेरी मदद करिए, टू गेट यानी पाने में, द कंपनसेशन, कंपनसेशन होता है मुआवजा, मनी यानी पैसा, मुआवजे का पैसा दिलवाने में मेरी मदद कीजिए।
तेनालीरामन गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड सेड, गॉट अप का मतलब होता है खड़े हो जाना, फ्रॉम हिज सीट यानी अपनी जगह से, एंड सेड और कहा। तेनालीरामा गॉट अप फ्रॉम हिज सीट यानी तेनालीरामन अपनी सीट से खड़े हो गए, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी आई डोंट थिंक द नेबर शुड बी ब्लेम्ड फॉर द कोलैप्स ऑफ द वॉल। क्या कहा तेनालीरामन ने? योर मैजेस्टी यानी महाराज, आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता, द नेबर यानी पड़ोसी को, शुड बी ब्लेम्ड, ब्लेम होता है दोष देना, पड़ोसी को दोष नहीं दिया चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, फॉर द कोलैप्स, कोलैप्स ठीक है, ऑफ द वॉल, कोलैप्स होता है ढह जाने के लिए, दीवार को ढह जाने के लिए पड़ोसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। देन इन योर ओपिनियन हु इज़ टू ब्लेम, देन यानी फिर, इन योर ओपिनियन आपके राय में, हु इज़ टू ब्लेम यानी किसे दोष दिया जाए, आस्क्ड द किंग यानी राजा ने पूछा। योर मैजेस्टी यानी महाराज, इफ़ यू गिव मी सम टाइम आई विल गेट टू द रूट ऑफ दिस केस एंड फाइंड द रियल कल्प्रिट, तेनाली रिप्लाइड। क्या कहता है तेनाली यानी योर मैजेस्टी महाराज, इफ़ यदि, यू गिव मी आप मुझे देते हैं, सम टाइम यानी कुछ समय, अगर आप मुझे कुछ समय देते हैं, आई विल गेट टू द रूट ऑफ दिस केस यानी मैं जाऊंगा, टू द रूट, रूट होते हैं जड़, ऑफ दिस केस यानी इस मामले की जड़ तक मैं जाऊंगा, एंड फाइंड और ढूंढ लूंगा, द रियल कल्प्रिट यानी असली अपराधी को मैं ढूंढ लूंगा। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली ने उत्तर दिया। द किंग अग्रीड टू तेनालीरामन्स सजेशन, किंग अग्रीड यानी जो राजा थे, अग्री की सेकंड फॉर्म में अग्रीड यानी राजा जो वो सहमत हो गए, टू तेनालीरामन्स सजेशन, सजेशन होता है सुझाव ठीक है, राजा तेनालीरामन के सुझाव से सहमत हो गए। तेनालीरामन समन्ड शेफर्ड्स नेबर एंड आस्क्ड हिम टू कंपनसेट फॉर द डाइड गोट। तेनालीरामन समन, समन का मतलब होता है बुलाना ठीक है, तेनालीरामन ने बुलाया, शेफर्ड्स नेबर यानी चरवाहे के पड़ोसी को उन्होंने बुलवाया, एंड आस्क्ड हिम और उसे कहा, टू कंपनसेट यानी मुआवजा देने के लिए, फॉर द डाइड गोट यानी मरी हुई बकरी का मुआवजा देने के लिए उन्होंने शेफर्ड चरवाहे के पड़ोसी को कहा। द नेबर सेड, पड़ोसी ने कहा, आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर दिस, आई एम नॉट यानी मैं नहीं हूँ, टू ब्लेम दोष देने के लिए, फॉर दिस इसके लिए, यानी ये दोष मुझे नहीं दिया जाना चाहिए या मैं इस दोष के लायक नहीं हूँ ठीक है, ये दोष के लिए मैं नहीं हूँ। इट वॉज द मेजन हु बिल्ड दिस वॉल, मेजन होता है मिस्त्री, राजमिस्त्री ठीक है, इट वॉज द मेजन यानी यह राजमिस्त्री था, हु बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, वॉल होती है दीवार ठीक है, हु बिल्ड यानी जिसने बनाई थी दिस वॉल इस दीवार को, परहैप्स इट हैड नॉट बीन बिल्ट स्ट्रॉन्ग एनफ सो इट कोलैप्स्ड, परहैप्स यानी शायद, इट हैड नॉट बीन बिल्ड स्ट्रॉन्ग एनफ शायद इसे काफ़ी मजबूत नहीं बनाया गया था, सो इसीलिए इट कोलैप्स्ड यानी यह ढह गई। तेनालीरामन देन कॉल्ड फॉर द मेसन, तेनालीरामन ने क्या किया, देन यानी फिर, कॉल बुलाया, फॉर द मेसन यानी मिस्त्री को बुलाया। द मेसन सेड, मेसन यानी मिस्त्री ने कहा, सर यानी श्रीमान, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस ठीक है, कंसर्न होता है लेना देना किसी चीज़ से कोई भी ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस यानी इसके साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। इट वॉज द लेबरर हु मिक्सड अ थिन वाटरी मिक्सचर ऑफ सीमेंट ठीक है, इट वॉज द लेबरर, लेबरर होता है जो मजदूर होते हैं ठीक है, वह मजदूर था, हु जो कि या जिसने मिक्स्ड यानी मिला दिया था, थिन एक पतली सी, वाटरी यानी पानी का, मिक्सचर यानी मिश्रण, एक पानी का मिश्रण, ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट में जिसने एक पानी का मिश्रण मिला दिया था वो लेबर था। विच कुड नॉट होल्ड अप द ब्रिक्स इन द वॉल, विच कुड नॉट होल्ड अप यानी जो कि या जिससे नहीं पकड़ पाई, जो जिससे पकड़ नहीं अच्छी हो पाई, द ब्रिक्स यानी ब्रिक्स होते हैं ईंटे की पकड़, इन द वॉल यानी दीवार में ईंटें जो है अच्छे से होल्ड नहीं हो पाई, अच्छे से नहीं जम पाई। यू मस्ट आस्क हिम टू पे अप, यू मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य या जरूरी, आपको ज़रूर ही
आस्क यानी मांगना चाहिए, हिम उसे, या कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए टू पे अप यानी भुगतान करने के लिए आपको अवश्य ही उसे मजदूर को कहना चाहिए। तेनालीरामन सेंट द गार्ड्स टू कॉल द लेबरर। तेनालीरामन ने भेजा द गार्ड्स यानी सुरक्षा कर्मियों को, टू कॉल बुलाने के लिए, द लेबरर उस मजदूर को बुलाने के लिए तेनालीरामन ने सुरक्षा कर्मियों को भेजा। व्हेन द लेबरर केम बिफोर तेनालीरामन ही डिक्लेयर्ड। व्हेन यानी जब, द लेबरर वो मजदूर, कम के सेकेंड फॉर्म में केम, ठीक है, जब वो आया, बिफोर तेनालीरामन यानी तेनालीरामन के सामने, ही डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का मतलब है घोषणा करना, और ये डिक्लेयर के सेकंड फॉर्म में, ठीक है, ही डिक्लेयर्ड यानी उसने घोषणा की, सर यानी श्रीमान, आई कैन नॉट टेक द ब्लेम फॉर दिस, आई कैन नॉट टेक यानी मैं नहीं ले सकता, द ब्लेम दोष को, फॉर दिस इसके लिए, मैं इसके लिए इस दोष को नहीं ले सकता। इट वॉज द मैन हु पोर्ड एक्स्ट्रा वाटर इन द मोटार, मोटार होता है बर्तन एक तरह का, ठीक है, इट वॉज द मैन यानी यह वो आदमी था, हु यानी जिसने, पोर्ड, पोर्ड होता है डाल दिया था, एक्स्ट्रा वाटर यानी ज़्यादा पानी, इन द मोटार, ठीक है, मोटार यानी गारा का एक बर्तन होता है उसे बोलते हैं मोटार, ठीक है, जिसने उस बर्तन में, गारा के बर्तन में ज़्यादा पानी डाल दिया था या उड़ेल दिया था। ही मस्ट बी caught and made to compensate the shepherd। ही यानी वह, मस्ट बी कोट, कोट का मतलब पकड़ना, कैच के सेकेंड फॉर्म में कोट, ठीक है, वह अवश्य ही पकड़ा जाना चाहिए, एंड मेड टू कंपनसेट और मुआवजा दिया जाना चाहिए, द शेफर्ड्स यानी चरवाहे को मुआवजा उसी से दिलवाया जाना चाहिए, ठीक है। द मैन वॉज कॉल्ड फॉर, द मैन यानी जो आदमी, वॉज कॉल्ड फॉर उसे भी बुलाया गया। हियरिंग द ब्लेम ही सेड, इट्स नॉट माई फॉल्ट सर। हियरिंग यानी सुनकर, द ब्लेम दोष को या आरोप को सुनकर, ही सेड उसने कहा, इट्स नॉट माई फॉल्ट सर यानी श्रीमान यह मेरा दोष नहीं है। द वाटर कैरियर आई यूज इज वेरी बिग, द वाटर कैरियर, वाटर कैरियर होता है पानी ले जाने वाला बर्तन, ठीक है, ठीक है, आई यूज यानी जो पानी ले जाने वाला बर्तन था, आई यूज जो मैंने यूज किया, उपयोग किया, इज वेरी बिग वो बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा था। यू मस्ट गेट होल्ड ऑफ द मैन हु गेव मी सच अ बिग वाटर कैरियर दैट होल्ड्स मोर वाटर देन द मेजर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड। क्या मतलब हुआ? यू मस्ट गेट होल्ड ऑफ द मैन यानी आपको अवश्य ही उस आदमी को जाकर पकड़ना चाहिए, हु गेव मी यानी जिसने मुझे दिया था, सच आ बिग वाटर कैरियर यानी इतना बड़ा पानी रखने वाला, ठीक है, दैट्स यानी जिसने, होल्ड्स यानी रखा हुआ था, मोर वाटर यानी ज़्यादा पानी, देन कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, द मेजर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड यानी जितनी भी आवश्यकता की मात्रा में ज़रूरत थी पानी की, उससे ज़्यादा उस बर्तन में पानी रखा हुआ था, ठीक है। तेनालीरामन asked the storekeeper who had given the water carrier to that man। तेनालीरामन asked यानी तेनालीरामन ने पूछा, द storekeeper दुकानदार से, who had given जिसने दिया था, द water carrier वो water carrier for that man उस आदमी को, ठीक है। He pointed to the shepherd and said, he pointed यानी उसने इशारा किया, to the shepherd चरवाहे की तरफ, and said और कहा, सर यानी श्रीमान, दिस शेफर्ड हैड गिवन द वाटर कैरियर टू मी विच होल्ड्स सो मच वाटर। क्या कहता है वो दुकानदार? सर यानी श्रीमान, दिस शेफर्ड यानी यह चरवाहा, इस चरवाहे ने, हैड गिवन दिया था, द वाटर कैरियर टू मी मुझे वो वाटर कैरियर दिया था, विच यानी जिसने या जिसने, होल्ड्स रखा हुआ था उसमें पड़ा हुआ था, सो मच वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तेनाली एड्रेस्ड द शेफर्ड, एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित करना, ठीक है। तेनाली ने शेफर्ड यानी चरवाहे को संबोधित किया, लुक यानी देखो, इट्स ऑल योर फॉल्ट यानी यह सभी आपका दोष है, योर रोंग स्टेप लेड टू द लॉस ऑफ योर गोट, योर रोंग स्टेप यानी आपका गलत कदम, लेड यानी ले गया, टू द लॉस खतरे की तरफ या नुकसान की तरफ, ऑफ योर गोट आपकी बकरी के नुकसान की तरफ आपका गलत कदम आपको ले गया।
द शेफर्ड लेफ्ट द कोर्ट विद अ सैड फेस। द शेफर्ड यानी चरवाहा, लेफ्ट यानी छोड़कर चला गया, द कोर्ट दरबार को, विद अ सैड फेस एक उदास चेहरे के साथ। द किंग एंड द courtiers could not help but smiled at witty तेनालीरामन and his sense of justice। द किंग यानी राजा एंड द courtiers और दरबारी could not help यानी मदद नहीं कर सके, बट लेकिन, स्माइल यानी वे मुस्कुराए, एट विटी यानी चतुराई वाले तेनालीरामन पर, एंड और उसकी हिज सेंस ऑफ जस्टिस और उसकी न्याय करने वाली जो सेंस थी उस पर वे मुस्कुराए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी किसी की तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।